हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मोनोपोली पावर यानी एकाधिकारी शक्ति। ठीक है, तो हम मोनोपोली का मतलब तो जानते हैं क्या होते हैं। पावर से यहाँ पर क्या मतलब है? पावर को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो पावर का मतलब होता है कि कंट्रोल, कहीं ना कहीं कि किसका कितना नियंत्रण है। ठीक है, तो यहाँ भी मोनोपोली पावर से मतलब यही है कि जो फर्म है उसका कितना कंट्रोल है। कितना कंट्रोल है किस पर? हम कह सकते हैं सप्लाई पर कितना कंट्रोल है, हम कह सकते हैं प्राइस पर कितना कंट्रोल है, या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट पर कितना कंट्रोल है। ठीक है, अब ये मतलब है मोनोपोली पावर का। ठीक है, तो मोनोपोली पावर का मतलब क्या हुआ कि एक फर्म की वो क्षमता, वो उसका कैलिबर, एफिशिएंसी, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, या वो शक्ति जिससे वो क्या कर सकती है, अपनी सप्लाई को नियंत्रित कर सकती है, उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है, उत्पादन को नियंत्रित करके कीमत को प्रभावित कर सकती है, और इन दोनों के जरिए मार्केट को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? मोनोपोली पावर। एक बार फिर से समझिए कि एक फर्म की वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता जिससे वो क्या कर सकती है, सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल ओवर सप्लाई। ठीक है, सप्लाई को कंट्रोल करने से वो प्राइस को कितना अफेक्ट कर सकती है। प्राइस को कितना अफेक्ट कर सकती है, और प्राइस के अफेक्ट होने से मार्केट पर कितना प्रभाव पड़ता है, यानी मार्केट को कितना प्रभावित कर सकती है। तो इस क्षमता को हम क्या कहेंगे? मोनोपोली पावर। अब बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि किसी फर्म की, किसी मोनोपोलिस्ट की पावर कितनी है। ठीक है, इसका मतलब हमें उसे क्या करना होगा? मापना होगा। तो क्या चीज आ जाएगी? मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है, माप क्या है? तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसके माप दिए हैं। ठीक है, किसी ने कहा कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, प्राइस इलास्टिसिटी मेजर दिया है। ठीक है, जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी से पता चलता है कि जो फर्म है, यानी कि जो फर्म जिस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच कितनी है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि फर्म की जो मोनोपोली पावर है वो कितनी है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि एक फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से मोनोपोली पावर को मेजर करने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम दो मेजर्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा लर्नर्स मेजर। तो जो लर्नर्स मेजर है, लर्नर ने जो एकाधिकारी पावर को मेजर करने की बात कही है। लर्नर कहता है कि जो एकाधिकारी शक्ति है वो असल में क्या है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है उससे कितना विचलन है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है और एकाधिकार, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, मतलब एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट हैं। ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर क्या है, बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं, कंपटीशन है, फर्म किसी भी तरीके से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि सप्लाई और डिमांड को नहीं कर सकती। और जो एकाधिकार है यहाँ पर पूरी तरह से एक ही, क्योंकि फर्म है मार्केट के अंदर, वही इंडस्ट्री है, तो वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, प्राइस को इफेक्ट कर सकती है।
तो जो लर्नर है वो कहता है कि जो मोनोपोली जो परफेक्ट कंपटीशन की जो स्थिति है उससे कितना विचलन होता है और किसकी तरफ जाता है, एकाधिकार की तरफ जाता है, यानी कंट्रोल की तरफ जाता है। एकाधिकार यानी कंट्रोल की तरफ जाता है, वही उसका क्या है, मेजर है। ठीक है, उसके रूप में उसने मोनोपोली पावर को डिफाइन करने की कोशिश की है। अब अगर हम मोनोपोली के मेजर की बात करें लर्नर के, यानी तो जिसको लर्नर इंडेक्स नाम दिया गया है, तो उसने कहा कि जो मोनोपोली पावर है वो क्या होगी, उसको कैसे मेजर किया, अगर हम उसको इन शॉर्ट स्मॉल m कहें तो उसको कैसे मेजर किया है लर्नर ने, P यानी प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस। P यहाँ पर क्या है, प्राइस, MC आपको पता ही है मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, अब हम इस बात को देखते हैं, इसको कहाँ वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति से विचलन जो है और कितना वो कंट्रोल की तरफ जा रहा है, वो मोनोपोली पावर है, वो देखिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या रहता है, परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि जो प्राइस है हमारा वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रहता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जब शुद्ध प्रतियोगिता होती है, या पूर्ण प्रतियोगिता या शुद्ध प्रतियोगिता आप कह लीजिए, तो जो हमारा प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब जब ये बराबर है तो इसके अंदर रखिए, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली पावर क्या हो जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन में, इसको मैं यहाँ पर P लिख देती हूँ, यानी मोनोपोली पावर अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या आ जाएगा, P माइनस MC की जगह पर भी हम क्या रख देंगे, P माइनस P डिवाइड बाई P माइनस P, जीरो ओवर P, जीरो ओवर समथिंग क्या होता है, जीरो। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मोनोपोली पावर है, मोनोपोली पावर अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इट इज जीरो। ठीक है, और वहीं पर अब हम मोनोपोली पावर किस में देख लेते हैं, मोनोपोली की सिचुएशन में स्मॉल m लिख देते हैं यहाँ पर। अब वहां तो आपको पता है कि जो प्राइस है वो क्या है, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जीरो भी हो सकती है, यानी कि एक बार कॉस्ट आई और उसके बाद हर जो नेक्स्ट यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने में कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं आ रही है। ये केस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है तो प्राइस किस तरह से निर्धारित होता है, और उसमें फर्म के संतुलन को हम स्टडी करेंगे जबकि MC क्या होती है, जीरो। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि मोनोपोली पावर जब P माइनस MC डिवाइड बाई P, अगर MC जीरो है तो क्या आ जाएगा, P माइनस जीरो डिवाइड बाई P, तो P बाई P क्या आ गया, 1। इसका मतलब क्या है कि जब MC जीरो होगी तो उस टाइम जो फर्म है उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम लेवल पर होगी, 1 होगी। यानी कि उस सिचुएशन में क्या कर रही है फर्म, जो जितना भी उसका डिफरेंस है प्राइस से, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्म में जा रहा है। तो इसको भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि जब मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है तो मोनोपोलिस्ट फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, उसको हम कमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे पास सेकंड जो मेज़र आता है, अभी इसका जो लर्नर का मेज़र है इसको हम कर सकते हैं किसमें, इलास्टिसिटी के साथ भी हम इसको जो है कंपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए इलास्टिसिटी के अंदर आपने एक फॉर्मूला किया है, जब हम रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी को करते हैं तो मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है हमारा P इंटू 1 माइनस 1 बाई ED। जो ED है यहाँ पर ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो MR इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ED। ठीक है, अब मोनोपोली पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, वो है
P माइनस MC डिवाइड बाय P, ठीक है। बट जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्योंकि सब चीज़ें हम स्टडी तो किस उसमें कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में ना। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब MC इज इक्वल टू क्या होता है, MR। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूला है मोनोपोली का, लर्नर का मेथड है जो, इसके अंदर हम MC की जगह पर क्या रख देंगे, MR। तो मोनोपोली पावर क्या आ गई, P माइनस MR डिवाइड बाय P। अब हम क्या करेंगे, MR का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है, ये दिस वन, इसको हम यहां पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, P माइनस, ये आ जाएगा MR की जगह पर P इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ED डिवाइड बाय P, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाली टर्म में से P को कॉमन ले लेंगे। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो समझने की आप इसको कोशिश कीजिएगा। सो बी पेशेंट, मैथमेटिकल उतना मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ से P जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। ये P बाहर चला गया, मल्टीप्लाई में है 1। अब मल्टीप्लाई में 1 लिखो या ना लिखो, डजेंट मैटर। तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ED डिवाइड बाय P। P से P कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या चल रहा है, मोनोपोली पावर का फॉर्मूला ही चल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 1 माइनस 1, और ये बाहर वाले माइनस से अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, डिवाइड बाय ED, ठीक है। 1 माइनस 1 0 कैंसिल हो गए, यानी M इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 डिवाइड बाय ED। अब आप यहां पर देखिए मोनोपोली पावर का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। मोनोपोली पावर इज इनवर्सली रिलेटेड विद इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी से इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, फर्म जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जिस वस्तु को बेच रही है फर्म, अगर उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब मोनोपोली पावर क्या होगी, कम। ऑब्वियसली जब इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो फर्म कीमत को ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि अगर उसने कीमत बढ़ाई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उससे उसको फ़ायदा होने की जगह नुकसान होगा। तो क्या होगा कि अगर इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा है, हाई है, तो मोनोपोली पावर क्या हो जाएगी, लो, मतलब कम रहेगी मोनोपोली पावर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इलास्टिसिटी क्या है, लो, मतलब कम है इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिसिटी है, हाई आप मोर इलास्टिक कह लीजिए, और लो मतलब लेस इलास्टिक कह लीजिए, तो जो मोनोपोली पावर है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लर्नर के मेजर को इक्वेट कर सकते हैं, किसके साथ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ ये कैसे है, इनवर्सली रिलेटेड है। अब बात आती है हमारे दूसरे मेजर की, जो है बेन्स मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। तो जो बेन है उन्होंने तो सीधा सा कहा है कि एक एकाधिकारी फर्म जितने ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ कमा सकती है, वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा दिया है कि एक फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो उसकी एवरेज कॉस्ट से जितना ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी जो मोनोपोली पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर मोनोपोली पावर को मेज़र करने का तरीका क्या है, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। जो एवरेज रेवेन्यू है फर्म का, या जो प्राइस है, उसको एवरेज कॉस्ट उसमें से माइनस कर दे तो हमारे पास, यानी जो असमान है, यही चीज़ क्या थी हमारी, यही तो क्या थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो है SNP, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
तो जितना ज़्यादा एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, इसका मतलब वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है और आप समझ पा रहे हैं इसे अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय एंड गॉड ब्लेस यू।